हेलो बच्चों, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह का 11वां पाठ है लिंग। इस वीडियो में हम लिंग के बारे में देखने वाले हैं। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। पिछले साल आपने लिंग के बारे में सीखा होगा, फिर भी यहाँ पर मैं आपको कुछ चित्र दिखा देती हूँ और उस चित्रों के अनुसार आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो पढ़कर सुनाती हूँ और वो लिंग किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं। आपको बच्चों जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो भी ठीक से देखना है। छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं। मोर मोरनी नाच रहे हैं। गाय बैल आमने सामने है। जूता जूती खरीदो। ऊपर के वाक्यों में कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं, जैसे छात्र, मोर, बैल, जूता। तो कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं, जैसे छात्रा, मोरनी, गाय, जूती। ये क्या है? पुरुष जाति के शब्द है। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा सभी को समझ में आ गई। फिर से मैं कहती हूँ, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी खाना पका रही है। कोयल मीठा गाती है। डॉक्टर आ गया। तो इन शब्दों से आपको क्या समझ में आता है कि देखो, यहाँ पर पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है, कोयल मीठा गाती है, डॉक्टर आ गया है। तो इसमें जो पुरुष जाति के हैं तो उनकी क्रिया भी अलग दिखाई दे रही है। माताजी स्त्री जाति की है तो उसके क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। कोयल मीठा गाती है तो उसकी क्रिया में भी, कोयल स्त्री जाति की है तो उसके क्रिया में भी स्त्री जाति का बोध होता है। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर पुरुष जाति का दिखाई यहाँ पर दिया जाता है तो आ गया है, ये इसकी क्रिया में भी पुरुष जाति का बोध होता है। इससे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का भेद होता है, बोध होता है, उसके साथ उसके क्रिया में भी परिवर्तन आता है, उसके क्रिया में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे पुल्लिंग अगर घोड़ा है तो स्त्रीलिंग उसका रूप क्या आएगा? स्वरूप क्या आएगा? घोड़ी। मोर है तो मोरनी, चिड़ा है तो चिड़िया, चूहा है तो चूहिया, ऊंट है तो ऊंटनी, बाघ है तो बाघिन, बैल है तो गाय, पुत्र है तो पुत्री, दादा है तो दादी, मामा है मामी, भतीजा भतीजी, अध्यापक अध्यापिका, कवि कवयित्री, बूढ़ा बुढ़िया, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, श्रीमान श्रीमती, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री। जैसे मैंने बोला है बच्चों, आपको भी यहाँ इस ओर के पूरे स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप बोलने हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपको लर्न भी करने हैं और उसमें क्या चेंजेस आते हैं, पुल्लिंग रूप उसका उस संज्ञा का क्या है और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, ये भी आपको ठीक से पढ़ना है और वो लर्न करना है। इसके अनुसार जो अभ्यास आपको दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट का स्त्रीलिंग रूप सम्राज्ञी है।
शेर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? शेरनी है। राष्ट्रपति आए, इसका लिंग बताओ। मतलब राष्ट्रपति आए तो राष्ट्रपति पुरुष जाति का भी और स्त्री जाति के संज्ञा के लिए भी क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति, अगर कोई स्त्री जाति के राष्ट्रपति बन जाती है तो भी वो राष्ट्रपति ही शब्द आता है, उसके लिए उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो राष्ट्रपति ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन परिभाषा लर्न करनी है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग छांट कर लिखिए। तो पुरुष पुल्लिंग में जो आएंगे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं, ऊंट, बंदर, पंडित, तोता, कवि। स्त्रीलिंग जो आएंगे, रानी, गाय, मोरनी, पेंसिल, पुस्तक, ये यहाँ पर लिखने हैं। फिर रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो देखो यहाँ पर बालक के लिए अंडरलाइन किया गया है, आपको उसका लिंग बदलकर लिखना है। बालक खेल रहा है तो बालिका खेल रही है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो और सुनो, बालक खेल रहा है, यहाँ पर ये क्रिया है, लेकिन बालिका खेल रही है तो इसमें क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। शेरनी घूम रही है, शेर घूम रहा है, क्रिया में भी परिवर्तन आता है। सेवक सो रहा है, सेविका सो रही है। कवि ने कविता सुनाई, कवियत्री ने कविता सुनाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा कैसे शब्द है? विकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब जिसमें परिवर्तन आता है। लिंग के कारण संज्ञा में परिवर्तन आता है। पर लिंग के कारण संज्ञा में परिवर्तन आता है ना, पुरुष से स्त्री जाति में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में मुख्यतः 2 लिंग है। राष्ट्रपति शब्द लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। खरगोश और चीता को स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, ये रॉन्ग है, क्योंकि खरगोश और चीता को ऐसे स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, लेकिन खरगोश और चीता के लिए नर खरगोश और मादा खरगोश ऐसे शब्द इस्तेमाल किया जाता है। नर और मादा शब्द इस्तेमाल करके उसमें परिवर्तन आता है, उसे स्त्रीलिंग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, क्योंकि नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता ऐसा प्रयोग किया जाता है। नदी हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होती है। हाँ, ये करेक्ट है, यहाँ पर मुझसे गलती से हो गया है। नदी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। यह गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। नदी हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होती। हाँ सॉरी, ये करेक्ट है, रॉन्ग है। सॉरी बच्चों, नदी हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होती है। नदी हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग ही होती है। कभी नदी को पुल्लिंग में बदला नहीं जाता, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है। ये ठीक है, ये गलत है। लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण पर नहीं पड़ता है, ये करेक्ट है। क्रिया से भी लिंग का पता कर सकते हैं। हाँ, ये भी मैंने पहले ही कहा था, लिंग परिवर्तन जब होता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है, तब उसमें क्रिया में भी परिवर्तन आता है और उसमें आप से पता चल सकते हैं कि लिंग कौन सा है। नीचे दी गई खाली पत्तियों पर उचित लिंग लिखिए। अब चूहा है तो आपको यहाँ पर चूहिया, धोबी है तो धोबिन, मौसा मौसी, सम्राट सम्राज्ञी, भाई बहन, कुम्हार कुम्हारिन, बेटा बेटी, ऐसा आपको लिखना है। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, यह आपको खुद ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिंग का पूरा पाठ कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट है आपका वचन।
नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपको वो वाक्य पढ़ने हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आपको वो ध्यान से सुनने हैं। तो यहाँ पर वचन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वचन को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान से सुनो। लड़की नाच रही है। यहाँ पर कितनी लड़की है? एक लड़की है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? लड़की नाच रही है। यहाँ पर देखो दो लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? लड़कियाँ नाच रही है। क्या ना? लड़कियाँ नाच रही है। यहाँ पर एक है तो लड़की आया है, और यहाँ पर दो है तो लड़की आया है। ये कुर्सी है, एक है तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? कुर्सी। और यहाँ पर तीन है, इसलिए कौन सा शब्द आया है? कुर्सियाँ। ऊपर के वाक्यों में लड़की, कुर्सी शब्द एक के लिए है, तो लड़कियाँ, कुर्सियाँ एक से अधिक के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर जहाँ एक एक है वहाँ पर लड़की का इस्तेमाल, कुर्सी का इस्तेमाल, और यहाँ पर अनेक है तो उसके लिए लड़कियाँ और कुर्सियाँ का इस्तेमाल किया गया है। शब्द के, तो परिभाषा क्या हो गई वचन की? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि संज्ञा का जिस रूप से आपको एक है या अनेक है उससे आपको वचन का पता चल सकता है। ये परिभाषा आपको लर्न करनी है। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बहुवचन को ही क्या कहा जाता है? अनेक वचन। अनेक वचन कहा जाता है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, बालक, पुस्तक, पक्षी। तो आपको जब माला आप कहते हो तो एक ही माला आपके सामने आएगी। तो माला एक होगी तो मैंने आती है, अनेक आती है। बालक कहा तो एक का ही बोध होगा, अगर ज़्यादा हो बच्चे कहा तो वो आपके सामने अनेक दिखाई देंगे। पुस्तक है तो एक ही पुस्तक दिखाई देगा, पुस्तकें कहा तो बहुत सारी पुस्तकें आपको दिखाई देगी। पक्षी कहा तो एक ही पक्षी आपको दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया? शब्द का एक रूप है, जिसके एक है, जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। कौन सा रूप है शब्द का? उससे आपको अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन या अनेक वचन कहते हैं। एक से ज़्यादा जो होते हैं वो बहुवचन या अनेक वचन कहलाते हैं। जैसे मालाएं, बालकों, पुस्तकें, पक्षियों। इसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा होने का बोध दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया? अनेक वचन या बहुवचन हो गया। तो वचन के प्रभाव, वचन के प्रभाव देखो। लड़की खेल रही है, तो क्या आएगा? लड़कियां खेल रही है। क्या आएगा? लड़कियां खेल रही है। पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं। साधु ने भोजन किया, साधुओं ने भोजन किया। यहाँ पर वचन का जब बदलाव आता है, वचन को आप रूप बदलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन आता है ये देखा गया है। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब आदरार्थी किसी से कहते हो, आपसे बड़े हो, अगर आपको किसी को आदर देना है तो आप उसका संबोधित करते हुए बहुवचन का इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी चश्मा पहनते हैं, तो ये दादाजी क्या आ गया? आदर आ गया, आदर दे रहे आप दादाजी को ना, तो पहनते हैं ये क्या हो गया? आदरार्थी बहुवचन हो गया। गांधी जी महान थे, तो यहाँ पर गांधी जी को आदरार्थी कहने के लिए थे आपने बहुवचन का इस्तेमाल किया। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। वो क्या नियम है? पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ई की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बच्चा
बच्चे, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, गधा गधे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, प्याला प्याले, रास्ता रास्ते। स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाया जाता है। अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो उसमें क्या लगाया जाता है? ए की मात्रा लगाई जाती है। जैसे माता माताएं, कला कलाएं, कथा कथाएं, महिला महिलाएं। यहाँ पर भी जो शब्द दिए गए हैं वो भी आपको रीड करते हुए लिखने हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? ए की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग, अगर एक है स्त्रीलिंग है शब्द तो उसमें ए की मात्रा लगाई जाती है। किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, गाय गाये, बात बातें, रात रातें। ई के स्थान पर ई की मात्रा तथा अंत में या लगाया जाता है। ई की मात्रा आती है और उस मात्रा के साथ में या की मात्रा आती है और वो जो ई की जो मात्रा होती है वो दीर्घ से क्या हो जाती है? ह्रस्व हो जाती है। यहाँ पर देखो आप, उसका बहुवचन करते हुए वह ह्रस्व में परिवर्तित हो जाती है, दीर्घ से ह्रस्व में आती है। जैसे लड़की लड़कियाँ, नदी नदियाँ, रानी रानियाँ, पुरी पुरिया, नारी नारियाँ। यहाँ पर जो दी गई है ये आपको रीड करते हुए लिखनी है ये सभी। या चंद्र बिंदु लगाकर, कई जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन रूप दिखाया जाता है। जैसे चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया डिबिया, लुटिया लुटिया। यहाँ पर चंद्र बिंदु से बहुवचन दिखाया गया है। ऊ के बाद ए लगाकर ऊ को ऊ में बदल देते हैं। तो कैसे आता है कि अगर ह्रस्व है कभी कभी ए की मात्रा लगाई जाती है। धेनु धेनुए, वस्तु वस्तुए। लेकिन यहाँ पर बहु अगर ये दीर्घ बहु है तो क्या हो जाता है? ह्रस्व ऊ हो जाता है। यहाँ पर दीर्घ ऊ है तो यहाँ पर ह्रस्व ऊ लगाया जाता है ए की मात्रा में। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। नदी का सही बहुवचन रूप क्या होता है? नदियाँ। धेनु का धेनुए। नेताजी रेखांकित क्या है? कौन सा वचन है? ये एक वचन है लेकिन आदरार्थी हम बुलाते हैं इसलिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रेखांकित का वचन क्या है? एक वचन है वो। पुस्तक का सही वचन बहुवचन क्या है? पुस्तकें। वचन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। उदाहरणार्थ एक वचन है तो लड़की, अनेक वचन है तो लड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ। बच्चा एक वचन है तो बच्चे अनेक वचन। हिंदी में कितने वचन हैं? हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन बहुवचन को ही अनेक वचन कहते हैं। घोड़ा एक वचन है तो घोड़े अनेक वचन। माता एक वचन है, माताएं अनेक वचन। वचन से संज्ञा के एक या अधिक होने का पता चलता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 10 कुर्सियाँ बहुवचन है। बहुवचन में एक वचन में बदला जा सकता है। सही या गलत लिखना है। भिखारी की भीड़ लगी है, ये गलत है ना। भिखारियों की भीड़ लगी है, ये गलत है। यहाँ पर कुत्ते भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा आना चाहिए। रानी किताब पढ़ रही है, ये सही है। इस कुर्सी पर बहुत सारी पुस्तकें बिखरी हुई है, ये सही है। इस अस्पताल में बहुत सारा डॉक्टर है, ये गलत है। इस अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर है, ऐसा होना चाहिए था। बहुवचन बनाइए। गाय गाये, चूहा चूहे, कली कलिया, कुर्सी कुर्सियाँ, तिथि तिथिया, चिड़िया चिड़िया। निम्नलिखित को एक वचन में बदलो। घड़ियाँ घड़ी, सिपाहियाँ सिपाहियों सिपाही, रास्ते रास्ता, नदियाँ नदी, कमरे कमरा, पतंगे पतंग। सड़क पर बहुत से कुत्ता बैठा है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। सड़क पर बहुत से कुत्ते बैठे थे।
इन सभी पुस्तकों को यहाँ से हटाओ, इन सभी पुस्तकों को यहाँ से हटाओ, पुस्तकों को यहाँ पर परिवर्तन आया है। मंदिर में भगवान का दर्शन होता है, मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जूतों को सही स्थान पर रखो, जूता इसमें एक वचन करना है, जूतों को ले जूता, जूता सही स्थान पर रखो। डॉक्टर बीमारों का दवाइयाँ देता है, डॉक्टर बीमार को दवाइयाँ देते हैं। बंदरों को केले अच्छे लगते हैं, बंदर को केले अच्छे लगते हैं। कई लड़कों ने शरारत की, लड़का शरारत कर रहा था। एक वचन यहाँ पर है, आपको यहाँ में से चुनकर एक वचन और बहुवचन यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर बच्चों हमने लिंग और वचन के बारे में इस वीडियो में देखा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसमें जो भी कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और इस वीडियो से लिंग और वचन की परिभाषा समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।